आज हमारे साथ हैं किसान मजदूर भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पंवार जी, और इस चर्चा में उनके साथ हैं संगठन के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आशु चौधरी। पंवार साहब, आपका स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद जी। कुलदीप जी, पेराई सत्र शुरू हुए लगभग 2.5 से 3 माह होने जा रहे हैं और लगभग सभी राज्यों में सरकारें जो है गन्ने के भाव की घोषणा कर चुकी वर्तमान पेराई सत्र के लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में ना तो अभी तक कोई भाव की घोषणा है। किसान बड़ी उम्मीद लगा के बैठा है कि भाव कुछ बढ़ेगा, बढ़ने और घटने की बात तो लोगे, सरकार तो भाव ही घोषित नहीं कर रही। तो इस गन्ने के भाव के बारे में आपका क्या कहना और क्या विचार है? देखो, जैसा कि भाई आपने बताया, 2.5 महीने गुजर गए, 2.5 महीने से ज़्यादा करीब होने को जा रहे पेराई सत्र शुरू हुई है। सरकार ने गन्ने भाव के बारे में तो अभी ये भी नहीं पता कि मैं घोषित करेंगे कि नहीं करेंगे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री यूँ कह रहे हैं कि गन्ने का भाव हर बार थोड़ा ही बढ़ाया जा रहा है, जबकि आपके पड़ोस में हरियाणा में, पंजाब में 400 रुपये का भाव है। आपका बराबर में उत्तरांचल है, वहाँ भी भाव बढ़ाया गया। तो ये बड़ा शर्म का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही। तो और मेरा तो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी गन्ने का भाव बराबर के प्रदेशों के बराबर दिया जा, और भुगतान की जो समस्या है यहाँ इन पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, उन पे भी इन्हें संज्ञान लिया जा। और अगर ये बात नहीं होगी तो हम अभी संगठन के जरिए माननीय गन्ना मंत्री जी से मिलकर उनके संज्ञान में भी इस बात को लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, बराबर के जो राज्य हैं, हरियाणा पंजाब भी लगते हुए हैं तो उत्तरांचल भी लगता हुआ है, यहाँ ऐसी कौन सी समस्या, कौन सा ऐसा कारण है और वहाँ कौन सी ऐसी जो है बात है कि 401 रुपया पंजाब के अंदर भाव है, हरियाणा के अंदर भी 400 रुपये के समथिंग भाव है। यहाँ स्थितियाँ क्या है कि यहाँ गन्ना कोई मुद्दा नहीं है या सरकार का गन्ना किसान से कोई सरोकार ही नहीं रहा? देखो, यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि हमारा जो किसान है ना, किसान भी जातियों में, वर्गों में बट गया, और सरकारी इनका रास्ता मिल गई कि भाई जैसे भी यहाँ पे कोई बात आवे तो बिरादरीवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे लोगों को बांट दिया जा। और सरकारें यूँ कहें कि जब चुनाव ही यहाँ पे धर्मवाद पे, जातिवाद पे हो तो गन्ना पन्ना ये कोई भाव वो सिस्टम रहा नहीं। तो उत्तर प्रदेश में, जबकि हरियाणा पंजाब में किसान आधारित प्रदेश हैं, और उत्तर प्रदेश में तो जातिवाद पर, धर्मवाद पर चुनाव होने की वजह से सरकारें ध्यान नहीं दे रही और किसान इनके एजेंडे में नहीं रहा। दूसरा, एक अध्यक्ष जी, आजकल बड़ा देखने को मिल रहा है जो राजनीतिक बयानबाजियाँ हो रही हैं, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो जो छीटाकशी है, बड़े निचले स्तर के बयानबाजी जो है राजनीतिक पार्टियां करने लगी। जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी, उनके जो बयान हैं वो बड़े निचले स्तर के छिछोरे बयान आने लगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत और अच्छी बात मानते हैं ये? दीपक भाई, बिल्कुल ये सवाल आपने बहुत बढ़िया बुझा, और मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूँ। जब टीवी चैनल खोल कर देखें और उन पे जो आज प्रधानमंत्री स्तर के, मुख्यमंत्री स्तर के, कैबिनेट मिनिस्टर स्तर के लोग जिस घटिया राजनीति कर रहे, घटिया बयानबाजी कर रहे, तो एक बार को तो ये याद आवे कि गांव में जो प्रधान हो उनका स्टैंडर्ड बढ़िया हो गया। इतने निचले स्तर पर इनकी भाषा आ गई और समाज में शर्म लगन लगी। आज सामाजिक लोगों का, राजनीतिक लोगों का इसीलिए समाज में कद घट गया। मेरा तो निवेदन है इन लोगों से कि अपनी इन सब चीज़ों को सुधार के, और अगर आपको बयानबाजी आ रही हैं तो लोगों की समस्या और लोगों की बात, और जो आज बेरोजगारी और ये समस्याएं हैं, इन पे डिबेट होनी चाहिए, इन पे बात रखनी चाहिए। आज मैं दिल्ली के चुनाव में देख रहा कि आज होड़ लग रही कि केजरीवाल ने कितने बंगले में रुपए लगाए, मोदी जी ने कितने लगाए, और किसने क्या चोरी कर ली। जनता देख कर, सुन के भी शर्म महसूस करे। और एक जो है परंपराएं शुरू कर दी ना कि लोगों को, जैसे गांवों में पहले हम गांव में सुना करते थे कि प्रधानी के चुनाव में पैसे बांट के वोट ली जा। आज प्रदेश की सरकारें महिलाओं के खातों में कोई 2500, कोई 1500, और कोई ये सीधी एक रिश्वत जैसा काम हो रहा। पता नहीं समाज को कहाँ ले जाने लग रहे। जब मोदी जी आए तो ये कह के आए थे कि देश को हम बहुत बड़ी तरक्की पे करेंगे, और बड़ा शर्म का विषय है कि आज 84-85 करोड़ लोग देश में अनाज की लाइनों में लग रहे। तो भाई मुझे तो पता नहीं कि कहाँ ये इस देश को ले जाना चाह रहे, कहाँ इस समाज को ले जाना चाह रहे। बड़ा शर्म का विषय है जी। अध्यक्ष जी, बहुत लंबे टाइम से आप किसान संगठनों से जुड़े रहे और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी, आप खुद एक किसान परिवार से आते हैं।
वर्तमान पेराई सत्र के लिए क्या आप समझते हैं कि 370 रुपये पर्याप्त है गन्ना किसान के लिए? क्या उसकी लागत की पूर्ति और उसे कुछ इसमें मुनाफा हासिल हो जाएगा? आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? गन्ने का भाव वर्तमान सत्र में क्या होना चाहिए? आप अपने संगठन के माध्यम से क्या मांग करते हैं? देखो भाई, मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह से खाद के, बीज के और जी ये मजदूरी के ये जो सारी महंगाई बढ़ी, तो 400 रुपये तो कम से कम चाह, जबकि किसान की अगर वो अपनी लागत जोड़ दे ना, अगर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही कि किसान अपनी मजदूरी नहीं जोड़ता। अगर 400 रुपये से कम मिल रहा तो मजदूरी भी नहीं निकल रही, जबकि भाव तो कम से कम 450 रुपये होना चाह, लेकिन सरकार तो भाई 370 तो बहुत बड़ा मजाक है। और फिर आप किसान से ये उम्मीद करें कि वो भाई देश में सहयोग दे, फसल अच्छी करे, ये करे, तो बड़ा शर्म का विषय है। सरकारों को बैठ के इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। बहुत शर्म का विषय है, 370 रुपये में तो किसान की लागत भी नहीं निकलती। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ किसान मजदूर भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पंवार। गन्ना मूल्य पर लेकर, राजनीतिक बयानबाजी पर लेकर चर्चा हुई। धन्यवाद।